चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 11। राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू प्रिंट स्ट्रक्चर लाइक दिस यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सामने, इस स्ट्रक्चर को प्रिंट करना है किस ऑपरेटर का यूज करके? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके ये स्ट्रक्चर आपको प्रिंट करना है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए आप। पहला रो में कितने नंबर हैं? एक नंबर है। दूसरा रो में दो नंबर है। तीसरा रो में तीन नंबर। चौथा रो में चार नंबर। पांचवा रो में पांच नंबर। मतलब जितने नंबर आप रो रहेंगे उतने नंबर आपको नंबर दिखेंगे उस रो में। तो इस चीज को याद रखना है। अब ये क्या है? 2D है, मतलब इसमें रो भी है और कॉलम भी है। तो टू डायमेंशनल पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पहले भी इस टाइप के प्रोग्राम देखे हैं। टू डायमेंशनल के पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं नेस्टेड लूप, एक इनर लूप और एक आउटर लूप। ठीक है, तो इसको ये प्रोग्राम को हमें बनाना है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके बनाना है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या बनाया? एक क्लास बनाया हूँ, क्लास पैटर्न नाम से। क्लास के अंदर दो मेंबर हैं, मतलब एक डेटा मेंबर है और एक मेंबर फंक्शन है। डेटा मेंबर जो है आई जे और तीन डिक्लेयर किया, में डेटा मेंबर तीन है और एक मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले। मेंबर फंक्शन जो है पब्लिक है और डेटा मेंबर जो है प्राइवेट है। यहाँ पर जो है क्लास क्लोज हो गया। अब ये जो मेंबर फंक्शन है उसे क्लास के बाहर डिफाइन करना है। अब क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये दो कॉलन का यूज करेंगे तो आप चार डॉट क्रिएट होगा, यही होता है आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है? डिस्प्ले। तो फंक्शन का नाम डिस्प्ले के पहले हम यूज करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके पहले हमें यूज करना पड़ता है क्लास का नाम। बाकी सेम है। देखो इतना चीज एक्स्ट्रा है, जुड़ा है हमारे फंक्शन में। वाइट डिस्प्ले फंक्शन था अपना। वाइट डिस्प्ले फंक्शन में जो फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, उसके पहले लगाना है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके पहले लगाना है क्लास का नाम। तभी हम किसी मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। अगर क्लास के अंदर ही डिफाइन करेंगे तो आपको वहां पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में बोला है कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना है, इसलिए इस फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना पड़ेगा। क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो ये है उसका सिंटेक्स। अब यहाँ पर क्लास के बाहर हम वाइट डिस्प्ले फंक्शन को क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। तो ये वाइट डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है? यूजर से जो है कितने नंबर आप रो प्रिंट करना है वो यूजर से इनपुट ले रहे हैं। आप चाहे तो फिक्स भी कर सकते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट में कितने रो हैं? पांच रो हैं, तो आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं पांच रो पे। लेकिन अगर आप पांच से ज्यादा रो क्रिएट करना चाहते हैं या फिर पांच से कम रो क्रिएट करना चाहते हैं तो रन टाइम पे यूजर से इनपुट ले लेना है यहाँ पर। तो यूजर से क्या इनपुट ले रहा हूँ? इंटर नंबर ऑफ रो इन पैटर्न। पैटर्न में कितने नंबर आप रो क्रिएट करना है उसको यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। और कौन से वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ? रो वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दो लूप चल रहा है। एक लूप जो है रो के लिए है, एक लूप जो है कॉलम के लिए है। पहला लूप है फॉर आई इक्वल टू वन। आई इक्वल टू वन से कहां तक चलेगा? जितने नंबर आप रो होंगे उतना तक चलेगा। और सेकंड इनर लूप जो है वो कहां से कहां चलेगा? जे इक्वल टू वन से कहां तक चलेगा? जितना आई का वैल्यू होगा उतना चलेगा इनर लूप। जैसे आई का वैल्यू वन होगा तो इनर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा। आई का वैल्यू टू होगा तो इनर लूप दो बार एग्जीक्यूट होगा। आई का वैल्यू थ्री होगा तो इनर लूप जो है तीन बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे रन होता है ये प्रोग्राम। तो सपोज जो है यूजर जो है तीन इंटर किया नंबर ऑफ रो का वैल्यू। नंबर ऑफ रो का वैल्यू तीन इंटर किया तो यहाँ पर रो में क्या आ जाएगा? वैल्यू थ्री आ जाएगा। तो पहला आउटर वाले लूप के लिए आई क्या है? आई इक्वल टू वन। आई इक्वल टू वन इनिशियलाइज हो गया। आई लेस देन इक्वल टू रो। आई इक्वल टू क्या है? वन है, तो वन लेस देन इक्वल टू थ्री। कंडीशन टू है, तो जब कंडीशन टू होगा तो कहां पर आएगा? इनर लूप में आएगा। तो इनर लूप में क्या है, क्या होगा? जे को वन से इनिशियलाइज के, जे इक्वल टू वन। और वन लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू क्या है? वन, तो वन लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन टू होगा। तो एक बार एग्जीक्यूट होगा अंदर का इनर लूप, एक बार एग्जीक्यूट होगा किसके लिए? जे इक्वल टू वन के लिए। तो जे इक्वल टू वन होगा तो इनर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट करेगा? सी आउट जे। जे का जो वैल्यू है उसको प्रिंट करें, तो जे का वैल्यू क्या है? वन है, तो किसको प्रिंट करेगा? वन को प्रिंट कर देगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट आएगा वन, जब एक बार एग्जीक्यूट होगा तब। अब उसके बाद क्या होगा? फिर से जब आई प्लस प्लस हो, जे प्लस प्लस होगा तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। अब टू होने के बाद कंडीशन फिर से चेक करेगा, टू लेस देन इक्वल टू वन। कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होगा तो फिर से कहां पर जाएगा? आउटर लूप में। आउटर लूप में जाने पर आई फिर से इंक्रीमेंट होगा। आई पहले क्या था? वन था, अब आई क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगा, टू लेस देन इक्वल टू थ्री। कंडीशन टू हुआ, तो आई इक्वल टू टू के लिए फिर से क्या होगा? इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। अब इनर लूप आई इक्वल टू टू के लिए इनर लूप कितने बार एग्जीक्यूट होगा? जे इक्वल टू वन के लिए एक बार, मतलब जे इक्वल टू वन है स्टार्टिंग में, तो जे लेस देन इक्वल टू आई का वैल्यू क्या हो गया है? टू, तो जे लेस देन इक्वल टू टू, तो दो बार एग्जीक्यूट होगा।
एक बार j इक्वल टू 1 के लिए, एक बार j इक्वल टू 2 के लिए। तो जब j इक्वल टू 1 होगा तो क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, क्योंकि j के वैल्यू को प्रिंट कर रहा है इनर लूप। और j इक्वल टू 2 होगा तो क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। अब जैसे j इक्वल टू 3 होगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फिर से कहां पर चले जाएगा, आउटर लूप में। आउटर लूप में i फिर से इंक्रीमेंट होगा, i क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हुआ। तो i इक्वल टू 3 के लिए फिर j कितने बार एग्जीक्यूट होगा, j जो है फिर 3 बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जब तक j का वैल्यू i के इक्वल टू नहीं हो जाता तब तक इनर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और j स्टार्ट हो रहा है 1 से, और i का वैल्यू क्या है 3, तो j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 3 तीनों वैल्यू के लिए ये लूप जो है इनर लूप जो है एग्जीक्यूट होगा। अब j इक्वल टू जब 1 होगा तो क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। j इक्वल टू 2 होगा तो 2 प्रिंट करेगा, j इक्वल टू 3 होगा तो 3 प्रिंट करेगा। अब 1 2 3 तीनों जो है कौन सी लाइन प्रिंट करेगा, एक ही लाइन पे प्रिंट करेगा। सी आउट जे लिखा हूं मतलब जे का वैल्यू क्या किया, एक बार प्रिंट किया, उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, स्पेस को प्रिंट करेगा। स्पेस प्रिंट हो गया, उसके बाद जे इक्वल टू क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर सी स्पेस प्रिंट होगा, फिर जे का वैल्यू 3 प्रिंट होगा, फिर सी स्पेस प्रिंट होगा। तो इनर लूप जब तक चलेगा सभी वैल्यू को एक ही रो में प्रिंट करेगा। और इनर लूप जैसे ही क्या होगा, एग्जिट होगा, तो फिर यहां पर क्या दिया हूं मैं, सी आउट इंड एल। इंड एल क्या करेगा, न्यू लाइन पे प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। इसलिए जब फर्स्ट टाइम इनर लूप चला तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। उसके बाद इनर लूप जैसे एग्जीक्यूट होगा, एग्जिट होगा, तो कंट्रोल जो है न्यू लाइन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1 पहले लाइन में प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर से जब आउटर लूप में जाके फिर से इनर लूप में आया, आई का वैल्यू 2 होके, तो इनर लूप 2 बार चलेगा, लेकिन 1 और 2 कहां पर प्रिंट होगा, 1 के नीचे। उसके बाद फिर से इनर लूप क्या होगा, एग्जिट हुआ, तो फिर से कहां पर चले गया, न्यू लाइन पे। उसके बाद फिर से i इक्वल टू 3 के लिए इनर लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा, तो 1 2 3 कहां पर प्रिंट होगा, 1 2 के नीचे, एक ही लाइन पे प्रिंट नहीं होगा। अगर ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन को नहीं देता मैं, तो ये सभी जो है एक ही लाइन पे प्रिंट हो जाता, 1 उसके बाद फिर 1 2 उसके बाद फिर 1 2 3। इसलिए इस लाइन को क्यों दिया हूं, ताकि ये इनर लूप का एग्जीक्यूशन जब खत्म हो जाए तब ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा, तो जब नेक्स्ट टाइम फिर इनर लूप एग्जीक्यूट होगा तो जो भी प्रिंट करेगा वो नेक्स्ट न्यू लाइन में प्रिंट हो, सेम लाइन में प्रिंट ना हो। इसलिए जो है एंड सी आउट एंड एल किया हूं। यहां पर क्लोज हो रहा है आपका डिस्प्ले डिस्प्ले फंक्शन का जो डेफिनेशन दिया है वो यहाँ पर क्लोज हुआ। अब वाइड मैन स्टार्ट हुआ, सी एल आर एस सी आर इसको क्लियर करने के लिए पैटर्न पी, पैटर्न क्या है, क्लास का नाम है, पी क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके ये जो फंक्शन बनाए हैं डिस्प्ले फंक्शन, इसको कॉल करेंगे। कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम, तो पी डॉट डिस्प्ले, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो इतना सारा कोड एग्जीक्यूट होगा जो अभी मैं आपको बताया। उसका फिर गेट सीएच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए इस प्रकार से आपका प्रोग्राम रन होके ये पैटर्न जनरेट करेगा। एक बार देख लेते हैं प्रोग्राम कैसे रन होता है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, अब इसको एक बार आपको समझना पड़ेगा कैसे एग्जीक्यूशन होता है। अब एक बार देखते हैं हम लोग प्रोग्राम कैसे आउटपुट जनरेट करेगा। तो प्रोग्राम को मैं ओपन कर लिया हूं, कंट्रोल F9। यहां पर आपको देना है नंबर ऑफ रो। सपोज मैं स्टार्टिंग में नंबर ऑफ रो 2 डालता हूं, तो आप देखिए 2 रो प्रिंट हुआ, पहला रो में 1 और दूसरा रो में 1 2। फिर से इसको रन करता हूं, नंबर ऑफ रो डालता हूं 7, तो 7 रो प्रिंट होगा। पहला रो में 1 नंबर, दूसरा रो में 1 और 2, तीसरा रो में 3 नंबर, चौथा रो में 4 नंबर और सातवां रो में 7 नंबर। तो जितने नंबर आप रो जिस नंबर का रो है उस रो में उतने नंबर जो है प्रिंट होंगे। तो ये है आपका प्रोग्राम। थैंक यू।